अभी आपने पीछे देखा है, खिड़की के नहीं बिल्कुल नीचे होके बैठो। पीछे आपने देखा है बहुत ही डेंजरस कट हमने निकाल दिए हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, देखते हैं आगे कैसे आता है। थोड़ा सा रेस्ट किया है हमने, सेलिब्रेट किया इस मोमेंट को। अंकल बोल रहे हैं हम पूरे स्वर्ग में आ चुके हैं। चलिए, जय माता दी अंकल। यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट्स, ऑफ रोड चल रहा है ये। सर तू बाहर का शूट लेना। देखो ये बंदे कैसे रहते हैं। चल रही है, ये देखिए गाड़ी एकदम ऑफ रोडिंग पे है। दिस इज ऑफ रोडिंग विद द जर्नी विद रूट्स। और हमारे पास टिगोर है ऑटोमेटिक, जिसको अभी हम मैनुअली चला रहे हैं। दिस इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मूवमेंट। रोड अगर देखेंगे तो उसमें 2-2 फुट गड्ढे हैं, और फिर भी हम इतने मस्त उड़ते हुए जा रहे हैं उसमें से। दिस इज द ऑफ रोडिंग। अंकल लगता है खूब एंजॉय कर रहे हैं इस ऑफ रोडिंग को। टाटा टिगोर जो है, ये अंकल जो है पहले कहते हैं सिंगापुर क्या स्विट्जरलैंड में इतने मजे नहीं लिए होंगे। यस गाइस, ये रियली बड़ा एडवेंचरस ट्रिप था हमारा ये अभी तक का। देखते हैं आगे कैसे कवर अप करते हैं इसको। ये जब ये आपकी ये वीडियो जब चलेगी ना, तो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो हैं ये आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी गाड़ियों की अपनी और गाइस ये बहुत बड़ा कट आने वाला है। गाड़ी एकदम मोशन पे आ रही है और ये हमने कट मार दिया है। जर्नी विद रूट्स में देख रहे हैं। चलिए, यस 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 यस, डन इट, ओह गॉड, फाइनली वी डन इट। माय गॉड, गाड़ी का तो एकदम बहुत ही मुश्किल से चले हुए हैं। आप ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आराम से करो। देखो ये बंदा भी ये ऑटो इसकी लेके आया मोटरसाइकिल की टेस्टिंग। ये जा रहे हैं हम जर्नी विद रूट पे, और देखिए रोड एकदम कच्चा रोड है। वो एकदम जब कट आता है तो गाड़ी का मोशन खत्म होता है, उसके बाद हमें चलानी पड़ती है इसको। देखो मेरे को लग रहा है कि अब जो है ना ये रोड पक्का बन गया आगे। यस, है ना, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी इसमें। जर्नी विद रूट्स पे आप देख रहे हैं ऑफ रोडिंग। जो डोट वाले मोमेंट थे वो हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा पीछे हट जाएं। रीजन बीइंग की गाड़ी मोशन पे चल रही है। ये लोग भी हैरान होंगे कि कैसे जा रहा है, दिल्ली की गाड़ी दिल्ली के जा रहा है। एक्सीलेंट। अब हमें जाना है मुंबई, और ये हमने शायद अचीव कर लिया टारगेट। अब इनसे पूछते हैं, सर आगे रास्ता ठीक है? अरे पीछे बड़ा मुश्किल था, वो चढ़ती नहीं है ना, गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया था। आगे ठीक है? नहीं आगे ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना अभी रास्ता? कच्चा नहीं है, नहीं चढ़ाई है, तो चढ़ जाएगी ना पक्की तो गाड़ी। है। नहीं पीछे तो बंद ही हो गई थी गाड़ियां, 2 गाड़ियां पीछे मुड़ गई वापस। नहीं रोना नहीं है, बड़ी मुश्किल चढ़ाई है। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो अभी हमने कंफर्मेशन ले लिया है। तो I-10 भी यहाँ से वापिस जा चुकी है, और 2-3 गाड़ियां वापिस जा चुकी हैं, और टिगोर चल रही है अभी। आराम से अंकल, ये तो कुछ नहीं है, आराम से बेटा, आराम चल रहे हैं। भाई पता नहीं ना कहाँ पर पहाड़ कटा हुआ है। आराम से भूपेंद्र, हाँ। और देखे चलो, अब लोग आ रहे हैं। ये अब वैसे दुनिया दिखनी शुरू हो गई है यहाँ पे, तो पीछे दुनिया भी नहीं दिख रही थी। ये मसूरी, आराम से हूँ मैं। जजमेंट रोड का मुझे नहीं लग रहा पता। यस बेटे, थोड़ा सा ना यहाँ मोशन में लेनी पड़ेगी गाड़ी बेटा,
है, ये देख टाटा टिगोर। एंड टिगोर ने ये पूरा दम भर दिया है, अभी तक है ये दम में। मैंने थोड़ी सी गलती करी, मैंने रेस कम कर दी और गाड़ी ने एकदम पीछे। अब अंकल को उतरना पड़ेगा शायद। चलो अभी हम यहाँ पे ब्रेक मार रहे हैं, सारे उतरेंगे नीचे आराम आराम से। पहले जो है और हम हमने ब्रेक मार दी है। मैं इसमें पत्थर लगाता हूँ। हाँ, रोड के बारे में कुछ बताइए। हाँ देखो, ये इसके बारे में बहुत अच्छी जो इंफॉर्मेशन दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट ने। अच्छा, इसके अंदर ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ये ठीक है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जी, उनको इसके अंदर रोजगार मिलेगा। राइट। इस कार्य का नाम दिया है दबियाना से बड़ दबा, राइट मेरा गांव मेरी सड़क, धोबी घाट की ओर। राइट सर। ठीक है, कार्य की आईडी दे रखी है उसके अंदर उन्होंने। राइट वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर ये हुआ। राइट ग्राम पंचायत चामासारी। राइट। टोटल कॉस्ट जो है 69.83 लाख, ठीक है अबाउट सर। 70 लाख। राइट। इसके अंदर मनरेगा का जो पोर्शन होगा वो 35 लाख, ओके। और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट का होगा 35 लाख, राइट। वाली 50-50 रेशो में। हाँ जी, कार्य जो शुरू हुआ है 29 दिसंबर 2023 को। मतलब 24 में ही हुआ ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट यही में, हाँ मतलब साल सवा साल ऐसे हो गया उसका। हाँ। 1.5 साल लगा लो। राइट। और अभी जो है कार्य पूर्ण कब होगा इसकी अभी तारीख डिसाइडेड नहीं। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो लगता है आप पहले ही सवारी हैं जो इस रोड को चढ़ के जा रहे हैं। यही लग रहा है कि जो कार्य हुआ है उसकी टेस्टिंग हो रही है और उसके अंदर कौन सा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कामयाब होगा, क्योंकि अभी काफी गाड़ियां जो है वापस गई हैं, जिसके अंदर कौन सी i20 वापस गई है। i20 हुंडई की, हाँ। और दूसरी शायद थी उसकी पता मारुति नहीं की थी हाँ। शायद। पर टाटा चढ़ गई अभी तक। लेकिन टाटा चढ़ गई, थोड़ा धुआं जरूर निकला है उसका लेकिन वो मोशन में नहीं थी उस समय। मोशन में नहीं थी, लेकिन वो चढ़ी। ठीक है जी। आप जा कहाँ रहे हैं अभी? अभी हम जा रहे हैं देहरादून से धारा से हम जा रहे हैं मसूरी। वाह, ये शॉर्टकट रूट से। हाँ, और शॉर्ट वैसे जो है ये 30-40 किलोमीटर का था अगर हम वापस देहरादून से होते हुए जाते। हाँ। लेकिन ये यहाँ से जो शॉर्टकट है वो 18 किलोमीटर का है। राइट। लेकिन वो 18 किलोमीटर के अंदर जो रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है और जो रोड की सिचुएशन है, हमें लगभग जो है 2 घंटे हो चुके हैं। एंजॉय कर रहे हैं। हमारी हेल्थ बन रही है, हमारे खुले नसें अंदर, हमारे जो लंग्स हैं वो उसमें हो रहे हैं, हमारे जो घुटने हैं, हमारे घुटने जो है वो रिप्लेस हुए पड़े हैं ऑलरेडी एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख। मैं और मेरी वाइफ दोनों। इस टोटल कॉस्ट का जो है कितना परसेंट हुआ? लगभग 10%। 10% नहीं, ज्यादा 12-14%। 12% जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन है इस परियोजना के अंदर। जब स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो टोटल कास्ट के अंदर वो 12 लाख जो है वो भी उसके अंदर ऐड करके वो उसके अंदर दिया जाए। और टेस्टिंग हमने कर दी है। टेस्टिंग कैप्टन भूपेंद्र ने जो करी है उसके अंदर, उनका जो एनकरेजमेंट है, उनकी जो क्या कहते हैं उसकी स्किल, ड्राइविंग स्किल वो यूट्यूब पे देखिए, जर्नी विद रूट्स पे देखिए। उसका जो है कोई मुकाबला नहीं है। और ये बहुत जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं उनको इनसे जो है ना गाइडेंस लेनी चाहिए कि उनके प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट आ रहा है जो उस परियोजना के अंदर वो गाड़ी नहीं चल पाई उनकी। ठीक है, चलिए गाड़ी आगे से। इसके साथ हम आगे चलते हैं। राइट। यू आर वाचिंग ऑन जर्नी विद रूट्स। और अंकल जी ये देखिए, आपके लिए हमने हेलीकॉप्टर मंगा लिया है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो हम आपको हेलीकॉप्टर में ले चलते हैं। गाड़ी एयरलिफ्ट कहाँ पर है? और ऊपर आओ। आज नहीं भी राज एक बार मेरे साथ ही वो जा रहा है। वो देखो उधर, इधर आओ, वो जा रहा है पेड़ के ऊपर। हाँ, हेलो जी। तो दोस्तों, हमें अभी बताया है ये रोड आगे बहुत ही ज्यादा खराब है। ऑफ रोड का पूरा एक्सपीरियंस लेने के लिए, आराम से बैठ जाओ। ऑफ रोड का एक्सपीरियंस लेने के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। प्लीज यार, लगा दियो। मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है।
क्यों नहीं आई? ये विराज ने कुछ बोला है। और हॉर्न बजा के चलना होगा। राइट। और वो म्यूजिक बंद कर दो। बंद कर दो इसको। अगर उसने बोला कि गिर जाएगी गाड़ी तो गले में सरस्वती माता बी पॉजिटिव यार भी गिर जाएगी ना। ऐसे नहीं अच्छा, होता अच्छा, बेटे। कुछ नहीं, मंदिर आए जा करो सारे। माता रानी हमें बचाएगी। कुछ नहीं होता यार, नेगेटिव मत बोलो। जिंदगी का सफर चला है। विराज जल्दी से पियो इसको। राजेश बेटा कोई चीज लेनी है ना जो हमें फिनिश करनी है, सारी अच्छी चीजें लेनी, ठीक है? चलो अंकल, चलो सर। आप जिंदगी के सफर में पहुंच गए हैं। अगर आप भगवान को प्यारे हो भी जाते हैं तो कुछ इच्छा रह जाएंगी आपके दिल में अभी? नहीं नहीं, कोई इच्छा नहीं रहेगी। पूरी इच्छाएं इच्छाएं पूरी हो चुकी है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, आज ये गाड़ी जो हमारी ऑटोमेटिक है ये भी टेस्ट हो जाएगी, चढ़ाई चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी। हाँ, इसकी जो है ना डॉक्यूमेंट्री बना के कंपनी को जो है टाटा की है। टाटा टिगोर है। टाटा मोटर्स को भेज देना, हाँ, है ना? और वो अपनी उसके ऊपर साइट पे डालेंगे कि हमारी गाड़ी कितनी कामयाब है। बिल्कुल। स्टिक वार्निंग मिलने के बाद भी हम लोग जा रहे हैं ऐसे। ये माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के बराबर ही है हमारे लिए। नहीं, वैसे अपने वहाँ नाथुला गए थे जब हम, तब भी तो बड़ा खतरनाक रास्ता था, पत्थर और मिट्टी। नाथुला में वो चलती है ना आपकी ये जो स्कॉर्पियो 4x4 चलती है, बड़ी गाड़ी, तो वो सही है। नाथुला इज बेटर देन, सही रास्ता है। नहीं, तभी उसका रास्ता पता क्या था? वो उसपे जो थी वो जरूर कीचड़ था। अपने फोन पे ना वो लगा ले। क्या लगा लूं या नेटवर्क नहीं, कुछ भी लगा ले। कितने किलोमीटर चली है गाड़ी अभी नोट कर ले। हम लोग चले हैं 2958 मीटर पे, तो हमें पता होना चाहिए कि 58 है तो 60 मान लो, 60 है तो हमें 80 पे पहुंचना है। 1980 तक हमें मसूरी पहुंच जाना चाहिए। 2960 है। हाँ, अपना घर चढ़ाओ। 20 ना, क्या बोल रहा हूं मैं, आप देख अभी रहे हो ना? अभी 30 रिकॉर्डिंग चल रही है तो बच्चों थोड़ा ध्यान से बोलिएगा आप। ये देखिए नज़ारा बाहर का देख सकते हैं आप, रोड। यार स्विंगता वाला रास्ता तो है भी। आंटी मेरे ससुराल जाते हैं ऐसा ही रास्ते से। हाँ मतलब ऐसे। नहीं, वो कह रहा है ये रास्ता तो ठीक है, लेकिन वो आगे जो है ना वो रोड नहीं है, वो पत्थर है। स्पीड कैसे हो? यार च्युइंगम कहाँ फंसा दे विराज तूने, गाड़ी का हाल बेहाल कर दिया देना। कोई बात नहीं, आप यार, रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं, एक ध्यान मिनट। बेटा बेटा कुछ मत करो, हिलो डिलो भी मत, आराम से इस मोमेंट को एंजॉय करो। मूवमेंट एंजॉय करने वाले जो लेफ्ट राइट बैठे In 200 meters, sharp right. वो आगे वो रास्ता है क्या? पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से लग रहा हाँ, तो ये तो पहाड़ ऐसा लग रहा है। ये रियल टाइम में हम एडवेंचर पे जा रहे हैं। है। ये शाम Sharp right, then make a U-turn. Continue for 2 kilometers. जीपीएस चल रहा है, देखना चलाना अपना। पता तुम्हारा वे आई है, मेरा 8 है ना, ये चल रहा है। तो इस रोड पे आने से पहले हमें जो वार्निंग पहले जो लोकल था उसने दे दी थी कि मैं तो इसी रोड से जाता हूँ पर आपको थोड़ा टफ होगा। फिर हमने उनको कन्विंस किया नहीं, हमने आती है ऑफ रोड चलाने के लिए, तो उन्होंने कहा फिर तो आप जाइए। अंकल एक और बताऊँ आपको, हमारे ना चंबा जाने के लिए जोत रोड है एक, अच्छा जी। वो भी ऐसे शॉर्टकट है। तो उसमें क्या 27 किलोमीटर का स्टीप ही है, इस तरह से है। अच्छा। तो जब भी आप चढ़ाई पे हो या उतराई पे हो ना, तो
तो उसमें ब्रेक के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है, हाँ क्योंकि आप पहले दूसरे गियर पे ही होते हैं। हाँ जी, हाँ। तो उसमें वो जो शू होता है ना, ब्रेक शू जिसमें ब्रेक लगती है, वो पड़ जाता है, गर्म हो जाता है, तो अच्छा। वो पकड़ता नहीं है। तो अगर ब्रेक इधर मारोगे तो लगेगी वहाँ जाके। अच्छा, तो वो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ। मैं और श्वेता एक बार चंबा गए तो थे। उस रूट पे ट्रैफिक भी होता था क्या? हाँ ट्रैफिक है। हाँ, तो तो जो उसमें तो लोकल नहीं होते ना लोग, जो बाहर से आते हैं, उनकी गाड़ियाँ तो गिर जाती हैं नीचे, हाँ। क्योंकि वो एस्टीमेट से ब्रेक इधर मारते हैं, लगती उधर है ब्रेक जाके हाँ। 10 मीटर आगे जाके। तो 10 मीटर तो बहुत बड़ी बात होती है हिल एरिया में। तो जब हमारे साथ ये पहला एक्सपीरियंस हुआ, तो हमने जाते ही चंबा में दिखाई गाड़ी की, देख ब्रेक यहाँ मार रहे हैं, लगवा रही है। उसने कहा भैया कहाँ से आए हो? हमने कहा जोत रोड से। कहना सर बच गए हो आप यहाँ। कहता क्योंकि उसने फिर ना टायर खोलने की ट्राई करी, तो इतने गर्म हो चुके थे कि वो अच्छा। नट बोल्ट नहीं होता, चूड़ी हाँ, जो होती हाँ, वो है, पिघल 2 फ्री हो गए खुले नहीं। फिर दो के सारे हम होंडा सिटी को पठानकोट तक लेके आए, फिर वहां से दिल्ली लेके आए। अच्छा। और दिल्ली में जाकर उसको ठीक कराया हमने। ब्रेक फेल हो गई थी उस टाइम पे ना। My God, 17 किलोमीटर। जब इतना रोड डेवलप कर दिया है, वो 2-4 किलोमीटर का रास्ता तो उसको भी कर दो। ये मेरे को एक और भी है। चलिए अंकल देखते हैं। ये भी कह रहे हैं बड़े बहादुर जा रहे हैं। ये हमारा सफर है देहरादून से मसूरी का, क्योंकि प्लान में नहीं था, अनप्लान ट्रिप है ये, शॉर्टकट शॉर्टकट रूट से। और सुनाइए अंकल। बस जी, अब सुनाई क्या, अब देखिए। सुनना सुनाना तो हो गया, अब देखना रह रहा है। तो सबसे मजेदार बात ये आंटी की इसमें वो हो जाएगा, होटल तो मिल जाते हैं, बस ऐसी सिचुएशन ही होती है ऐसी। देखो आंटी मेरी बात सुनो, अंकल का बर्थ प्लेस आपको दिखा दिया करो, आपका हनीमून प्लेस दिखाने जा रहे हैं। अब तो स्वर्ग मिले और हरिद्वार में पास में ही है। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकता आंटी। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है। बच्चे आपके लंदन में हैं और वो जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही है। जिम्मेवारी चाबी आपके फ्लैट की हमारे पास रहनी है। बंदे का डर ही लग रहा है मेरे को। और बंदे को डर नहीं लग रहा है, वो सोच रहे हैं कि अंकल के साथ जो होगा अंकल के साथ होगा, मैं तो रहूंगा ना बिल्कुल। अरे मेरी तो जिम्मेवारी है अंकल। आपके पैकेट वाला मामला समझ आया मुझे। कौन सा कौन पैकेट? से पैकेट? हांगकांग से जो आया था। अच्छा वो, हाँ, बॉम्बे वाला। क्या मतलब? यूपी का हाथ तो नहीं है उसमें? अच्छा। बार बार ही करे चाबी मेरे पास ही है, चाबी चाबी मेरे पास है। ही है। ऐसे ही होता है ये आजकल, पता है क्या, जैसे अब हमारी दोनों बच्चे हैं, वो जब भी जाते हैं अपना जो लगेज हो उसको ब्लॉक नहीं करते। वो अच्छा। होता क्या है कि वहाँ एयरलाइंस के In बंदे, 200 meters, कार्गो turn वाले left. बंदे, हाँ, वो क्या करते हैं, वो मिले होते हैं ड्रग पेडलर से। ठीक है। वो पैकेट जो है ना आपके उसके अंदर लगेज में डाल देंगे, जब लोड करते हैं उसके अंदर हाँ, करके बस करके आप वहाँ से जैसे ही निकाल के निकलोगे आपके पीछे, अगर पकड़े गए आपके, हाँ। अगर बच गया वो भाई साहब वो आपके पीछे पीछे। नहीं तो ये बताओ, बहुत केस है, हमारे बैंक का एक वो था रीजनल मैनेजर नहीं था। तो Turn left, then खुला make a अभियान, U-turn. उसमें कोई डर नहीं है। हाँ, क्या डर नहीं है? लोग नहीं है तो डर नहीं है कोई। डर तो है, कोई भी बंदा तुम्हारे उसके अंदर लगेज में कुछ भी डाल दे वहाँ पे। तो लोग Make a U-turn, बात करना then turn चाहिए। right. फिर मैंने समझाया उनको, मैंने कहा बेटा ऐसा कभी, लेकिन फिर भी वो लापरवाह हैं दोनों। फटाफट आधा घंटा फटाफट पैक वैक करा, ये डाला वो छोड़ा वो करा। भी लगे, मेरे भी लगे अपने। मेरा स्वेटर ले गया, इसके वो ले गया, ट्राउजर ले गया, वो
कह रहा हाँ मेरे पास है, मेरे पास। अपने छोड़ गया सारे यहाँ, अपने इतने महंगे महंगे उसका एक एक पैंट और वो जो है 3-3, 4-4 हजार की वो छोड़ गया। अच्छा। और मैंने कहा स्वेटर चल मेरा तेरे को पसंद है, मैं नए लेके आता हूँ मैं, लेकिन वही पसंद है तो वही लेके चला गया, वो पुराना मेरा जो है। Head northwest. In 600 meters, turn right. लेकिन बस वो एक बार पहना, पसंद आ गया, लेके निकल गया। अच्छा। आपने जो है इतने कितने 4-5 तो कोट और वो सूट छोड़े हुए यहाँ पे। नहीं पापा, अभी वो नए शूज लेके आया, पुराने पहन के चला गया और नया यही रख गया उसके अंदर। अच्छा। वो पापा पड़े रहने दो, मैं जब भी आऊंगा ना फिर पहनिएगा। वो आएगा कितने साल बाद तुमने आना है, तब तक वो साइज छोटा हो गया या पड़ा वो इसके अंदर ड्राई हो गया, वो क्या फायदा उसका। बढ़िया बढ़िया। इतना बस, लेकिन छोटे वाला ना वो एक एक चीज अपनी संभाल के उसके अंदर करके वो नहीं छोड़ता बिल्कुल। प्लानिंग से चलते हाँ छोटे वाला वो समझदार है, बड़ा वाला मेरे को नहीं वो मजेदार है। ऊपर के पक्षी हेलीकॉप्टर ऐसा है वहाँ स्विट्जरलैंड जाना था हाँ जी। तो 2-3 दिन हो गए, बोली बड़ा वाला कह रहा था जाना है, लेके जाऊंगा। उसने जरा सा उसने जिक्र करा, पापा उस दिन जो है ना शाम को 5 बजे की बस, उसके बाद कोई जिक्र नहीं। मैंने कहा भाई ऐसे ही होगा, अभी है नहीं। गैप सारी आने में- रिजर्वेशन वगैरह सब करा के रखी हुई है। अच्छा। आपके साथ अब जो है सवेरे जो है अपना कह रहा पापा वो मेरे जो ना आज मीटिंग है किसी जगह पे, वो बर्लिन से 2 दिन के लिए गया था। बर्लिन से जो है 600-700 किलोमीटर दूर। अच्छा। तो Turn right. तू वहाँ जा रहा है तो आएगा कैसे? एसी नहीं चल रहा है। नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। चल रहा है 4 बजे तक उसका पता नहीं, फिर। 5-5:30 बजे की मेरे ख्याल बस नहीं, 7:30-8 बजे की बस थी। वो 1-2 घंटे का रास्ता भी था घर से, जहाँ से बस। कितने ही बड़ा है? फिर कितने किलोमीटर? अब क्या हुआ, वो 5 बजे जैसे घर से निकल Continue for 6 kilometers. अच्छा 1 मिनट और 700 किलोमीटर था। हाँ कितने स्विट्जरलैंड। घंटे 7-8 घंटे लगे। तो बस में बिल्कुल। टॉयलेट था, बस के अंदर ही जैसे हाँ। भाई एयर होता है ना वैसे थी वो बस जो थी। अच्छा अच्छा। पता क्या हुआ, वो 2 दिन अपने किसी कोर्स के लिए गया, उसने हमारी बस में बुकिंग कर दी, बड़े वाले और छोटे वाले जब निकले स्विट्जरलैंड की हाँ स्विट्जरलैंड वहाँ से बहुत बस बस थी। बस से ही गए। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत बढ़िया। अरे क्या हाईवे और क्या। पहले ये तो सुनो इनकी जो कामयाबियां, बेचारी बच्चे की मदद। पहले एक मिनट आंटी, अभी देखो आप स्विट्जरलैंड जाके आ चुके हैं। ये ऊपर से और जाना और ये जो आप देख रहे हैं मसूरी, राइट, ये उत्तराखंड भी एक तरह से पहाड़ी एरिया माना, हाँ। टूरिस्ट माने। तो अगर कंपैरिजन किया जाए स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे आपका रेटिंग करोगे? अरे क्या ओपिनियन रेटिंग क्या बता? करोगे? इसको तो रेगिस्तान वो से- 100 है तो ये 1 है। क्या बात कर रहे हो? हाँ और क्या? ये उसका 1% है। अच्छा जी। 1% क्या, ये -1%। स्विट्जरलैंड में ना जो स्विट्जरलैंड तो वो तो- ट्रांसपोर्टेशन है, चौराहे ये हैं। पहाड़ है ना सीधा, हाँ। बिल्कुल ट्रेन जाती है यूं सीधी स्टीप एकदम। अच्छा। आप नीचे से खड़ी होकर देखो, और वो Continue for 5 kilometers. किलोमीटर ऊपर स्टीप, उसके तो ऊपर पहाड़ पे बर्फ, वो सबसे हाईएस्ट बर्फ के अंदर जा रही है ट्रेन ऊपर। दोस्तों ये देखो हमारे साथ हैं बख्शी जी, ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड और मसूरी जाने के रास्ते में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ स्वर्ग है और यहाँ तो नरक है, कह रहे हैं। वो तो जो प्लेन की सड़क है, प्लेन जो का चौराहा है। डेवलपमेंट उन्होंने करी है उस मतलब पहाड़ों के अंदर जो है हाँ। वो बिल्कुल टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे? amazing। बहुत महा टूरिस्ट बड़ा हाई प्रीमियम पे टिकट बिकता है, उसका टिकट मिलती नहीं है। अच्छा जी। बहुत बुकिंग फुल हमेशा। अच्छा आगे कंटिन्यू करो। अच्छा मेरी बात तो पहले करने दो। तो क्या हुआ कि ना उसने कहा कि तुम ना तैयार करे रखना अपने कपड़े, मैं इतने बजे आ जाऊंगा। इनको क्या सोचिए इतने दिन से मैं ना वहाँ पे आटा नहीं मिल पा रहा था। जब भी हम आटा लेने जाते हैं उसके लिए मैदा मिल जाता। अच्छा। इनको फिर ना कोई इंडियन स्टोर से पता चल गया, भैया बेसिक नहीं लेना चाहिए था कि बच्चा इतने बजे आएगा और हमारी जर्नी स्टार्ट। अरे मैंने क्या तो तुमने आज ही जाना है आटा लेने हैं? कौन कौन नहीं, सी आटा लेने वो निकल मतलब वो गया? ऐसे बात कैजुअली वे में बात करता है हाँ। कि बस उसका बात बड़ी कर देगा interesting बात वो। है। मेरे को लगता है यार ये बड़ा कैजुअल सी बात करी है तू। तो आप ही की तरह ना मैं अपना लेके निकल गया। फिर? हाँ, अब दोनों वो- जैसे। नहीं फिर मैं बता रही हूँ ना फिर क्या हुआ, वो आ गया वापस तो कहता है कि भाई तैयार कर लिया तुमने बैग? हमने सोचा हमने सबसे ऊंचे वाले मार्ग पे जाना है जहाँ पे हाईएस्ट स्टेशन है, उधर तो बहुत बात हमने इतने सारे स्वेटर डाली। कहता वो रहने जा रहे क्या? इतना- अब करो हल्का करो। नहीं से नहीं करे, मैंने तो एक छोटा सा बैग बनाया, तो इतने ना- बड़े बड़े कोट और स्वेटर सब डाल दिए, फिर जूते। क्या हुआ उसके बाद उसको चिंता हो जाएगी, माशियत आई नहीं फोन लगनी ना, क्योंकि फोन वहाँ पे मतलब उसमें मेट्रो में या फिर जहाँ पे नेट होता है ना वहाँ तो लग जाता है, ऐसे नहीं लगता। शुक्र है बाल ये आ गए तो फिर कहता
उधर देखे, कह रही क्या महीना रहने जा रही है, क्या कह रहा था, हाँ। क्या महीने रहेगी वहाँ क्या? तो फिर वो हमारा गार्जियन बना हुआ और बेचारा तेज चल रहा तो वो तो हमको मेट्रो चेंज करनी थी। वो ना बहुत दूर तक सड़क पे जाता, फिर रुक जाता कि अब मैं इधर मुड़ रहा हूँ तो वहाँ तक पहुँचा। मतलब टाइम बिल्कुल 8:30 का टाइम है, बस बिल्कुल चलने तो वाली। बिल्कुल- लास्ट में उसने हमारा नाम बोला, फिर नहीं हम बोले फटाफट- क्या, वो चल दी, बस जैसे ही वो पहुंचा ना आ गया, भैया रोक ले, भैया रोक ले। और देखो सामने रास्ता है, यहीं से निकलना है हमें। और स्विट्जरलैंड के पहाड़ तो सुंदर ही होंगे इसका बहुत मतलब। बहुत सुंदर, उनका खूब ट्रैफिक। हरे भरे, खूब आसपास। ऐसे कि गाय जो डेनमार्क वाली नहीं होती वो घूम रही है और छोटे छोटे घर बने हुए और जो चीन है ट्रैफिक है ना, और लोग लोग तो बड़े वो जो हमारी थी decent ना हैं। गाइड, टूरिस्ट गाइड, हाँ। वो ना स्पेनिश में कर रही थी सारी अनाउंसमेंट। अच्छा भाई वर्ल्ड का बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वहाँ पे। स्पेनिश में बोली जाए बार बार, तो कह रही कि ना बार बार बोले कमीनो कमीनो, वैसे कमीनो कमीनो बोले जा रही बार बार। तो मैंने पूछ लिया तब तक, मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमीनो? कहती है कि पाथ, इट मींस पाथ, व्यू। फिर हम दोबारा बैठे, थोड़ी देर और रोका उसने, मुल्तानिया मुल्तानिया। मैंने कहा ये क्या होता है? कहती है आप लोग मतलब यू आर वेरी कीन टू लर्न स्पेनिश। कहती है मुल्तानिया मींस माउंटेन्स। अच्छा तो संडे को वहाँ पे सारी मार्केट बंद होती है, कुछ नहीं खरीद सकते, सब बंद होता है। सब बंद मतलब। और सैटरडे को सारा सेल में लगा देते हैं, ये जो भी पेस्ट्रीज, जो भी सब्जियां, फल सब। और अगर मान लो जितना बिका सब बिका, बाकी फेंक देते हैं। और उसको फिर ये भी कहते हैं कि कोई भी इसको लेके भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे देश का नागरिक जो भी है ना, वो एक्सपायरी फूड खा के बीमार क्यों पड़े, नहीं गड्ढा में जैसे फेंक देते वहाँ हैं। पर क्या है, बेकरी हर चीज की ना वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो 3 दिन की एक्सपायरी होती है। ठीक है 2 दिन जो है वो करते, तीसरे दिन सवेरे मॉर्निंग पे वो 0.5% पे लगा देते हैं। अच्छा शाम तक जो बिकी सब बिकी है ना? फेंक देते हैं। और शाम तक अगर जो बिक गया तो बिक गया, बाकी उठा के कूड़े में। क्योंकि संडे को बंद रहनी है मार्केट। वो किसी कोई बंदा खरीदना भी चाहे ना, उसको देते नहीं है, वो उठा के अच्छा। डिस्ट्रॉय करेंगे उसको, ओके है ना? तो एक वो एनजीओ थी, उन्होंने कहा जी तुम इतना फेंक देते हो और उसका हम उठा के जो गरीब है उनको खिला। अरे कोई मतलब नहीं गरीब का, साला खा के बीमार पड़ गया, कोई बीमारी फैल अभी गई तो कहाँ कोई- जाना है अब? यही तो होएगा, फिर और कहाँ जाना है? गुजरने किधर जाने के उधर वही तो रास्ता शुरू हो गया पत्थर वाला। दोस्तों ये वो रोड शुरू हो गया जिससे हमें वार्निंग दी गई थी। टाटा टेगोर की टेस्टिंग हो रही है आज। टैगोर की। और ये सीएनजी ऑटोमेटिक है। हाँ। ये वो रास्ता बता रहा हूँ। मेरी फ्रेंड गई है ना ऑस्ट्रेलिया। अच्छा तो ये देखो आगे कपल है, फोटो शूट कर रहा है। ऑल द बेस्ट टू देम। ये जेंजी थे जेंजी। जेंजी के करते हैं अपनी फोटो जब खिंचाते हैं ना, अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, अच्छा ऐसे छुपाते हैं। वो लड़की देखा था आपने, हाँ। उधर देख रही लड़का पीछे से फिर उड़ रहा है। ये वो जेंजी बताया है। जा रहा है। मेरी जंजी भी छोड़े हो तो जंजी ये जेंजी नहीं, ये अल्फा है। सो गए दोनों, सो गए फिर। एक जंजी भी छोड़ी है, दूसरी जंजी अल्फा भी छोड़ी, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है। ये मतलब तैयारी हो रही है, अगली बार जब आओगे ना हाँ। ये रोड आपको कंप्लीट मिलेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो सड़क हाँ, पे- तब जो है ना इसके ऊपर ट्रैफिक चलेगी। अभी देखते हैं आप प्लीज। अभी तक तो रास्ता एकदम नॉर्मल सा लगा है हमें। अभी तो रास्ता नॉर्मल सा लगा है, आगे आंटी पता नहीं क्या होगा। नहीं बस आगे से अगर आपको घबराहट लगे तो बता देना मेरे को। घबराहट किस बात की, जब आप चल पड़े तो चल पड़े। जब चल पड़े सफर पे तो क्या मुड़ के देखना। वो मैं बता रही ना आपकी बात, जो ऑस्ट्रेलिया में कह रही मैं आई यहाँ पे, अभी वो CCL पर गई हुई है, उसके बेटे का 11th में वहाँ पर एडमिशन हुआ है। सॉरी रास्ता देखो थोड़ा थोड़ा टाइट होता जा रहा है अब। देखो अब ये स्टीप जैसे वो कह रहे थे, स्टीप चढ़ान
तो पहले 2-3 ऐसे करे हुए हैं ना चांस, तो इस वजह से जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे आपको कि भाई आप पहली बार जा रहे हो तो आप जो है वो राइट साइड में एक छोटा सा गाँव कितना सुंदर गाँव है। अभी ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है अंकल। हाँ जी, हाँ ये लगेगा इसको 1-1.5 साल जो है ना जैसे आपसे बन रहा है, इसके ऊपर जो है पत्थर की लेयर वगैरह बिछा देंगे। कैसे डेवलपमेंट हो रही है ना, इंसान कहाँ कहाँ पहुँच जा रहा है। हम पीछे जब वो सिक्किम और असम के टूर पे गए थे ना, हाँ जी। तो तब वहाँ पर जो है ये जितने भी रोड वगैरह थे बड़े बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अच्छा। गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलनी भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन अब तो जैसे अगर हम जाएंगे वहाँ तो बहुत सुंदर रोड बन चुके होंगे। तो सेम हाल यही है, अभी जैसे ही चल रहा है तो 1-2 साल के बाद जब अगर हम आएंगे तो ये रोड ऐसा बढ़िया रोड मिलेगा, ट्रैफिक बहुत होगा। दोस्तों अभी तक तो एकदम नॉर्मल सा रोड लगा है हमें ये, आप आराम से आ सकते हैं इस रोड पे। अभी तक तो हम कोई वार्निंग नहीं दे रहे हैं अपने व्यूअर को कि वो इस रोड से ना आए, आराम से। और सामने मेरे को लग रहा है पूरा नॉर्मल लग रहा है। क्योंकि यहाँ जब इतने लोग वहाँ पर रिहाइश उसमें हैं तो उस हिसाब से आगे का एक रोड बहुत बड़ा गांव बीच में आया लगता है, कौन सा। ऊपर भी जो है वो यहाँ के लोगों का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता होगा। वही मोटरसाइकिल आजकल तो है, मोटरसाइकिल ही यहाँ पर कामयाब है। मेरे ख्याल 8 किलोमीटर तो आगे हो गया वहाँ आ चुके हैं 66 हो गए हैं, 58 थे 58 एग्जैक्ट 8 किलोमीटर। क्या वो होती है उससे सेक्शन होती है। इसमें आ रहा है। तो टोटल 17 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसमें कि हम 8 किलोमीटर आ चुके हैं अभी तक। अभी तक तो हमें नॉर्मल सा लगा है रोड ये। आगे देखते हैं इसको किस तरह से हम कवर अप कर पाते हैं। और सामने जो पहाड़ ये गांव दिख रहा है, बहुत बड़ा गांव है। ये रोड बनने से पहले ये लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पे। हाँ वही जो है सोचने वाली बात है। ये पूरा जो है देखो उनका
होता होगा। हाँ नहीं, आज भी मेरे को डाउट है कि यहाँ तक तो कनेक्टिविटी आती होगी क्या? अब तो मोबाइल फोन होगा ना सबके पास, नहीं तो कनेक्टिविटी होगी यहाँ? मेरे हिसाब से होनी चाहिए। जिस हिसाब से ये उसका यहाँ पर रोड की पोजीशन हालत है। अंकल जी हाँ जी, वो राइट साइड में पट्टा मसूरी कंटोनमेंट ये जो दिखाई दे रहा है, नहीं इधर हाँ। पता नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है। यहाँ पे इंसान, कोई इंसान भी नहीं है। अरे काफी बड़ा गांव है ये। हाँ वो लग रहा है मसूरी होगा। अब जैसे इन बेचारों का राशन पानी जो है कैसे ऐसे रोड के ऊपर आता है? राशन पानी तो खुद ही पैदा करते होंगे। नहीं तब भी जो है कुछ तो चीजें जरूरत पड़ती होगी। गैस वगैरह सिलेंडर विलेंडर कैसे आता होगा? वही लग रहा है सामने मसूरी। हाँ वही। दोस्तों कितनी बड़ी हवेली, ये कंस्ट्रक्शन करी होगी इन्होंने, सीमेंट वीमेंट कैसे आया होगा? कूड़ा जलाने का देखो घर भी है। मैनेजमेंट पूरी कर रखी गाँव में। नहीं आजकल तो ग्राम पंचायत चम्मासारी। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चामासारी ग्राम पंचायत में। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये ग्राम पंचायत चामासारी में आपका स्वागत है। सोलर एनर्जी का प्लांट लगा हुआ है। इसका ये सोलर कैमरा है या सोलर एनर्जी है? मैं कहा सोलर एनर्जी से चलते होंगे कैमरे। एक मिनट इनसे भाई साहब से पूछते हैं कि हम मसूरी जा रहे हैं, सही जा रहे हैं? सर नमस्कार, हम मसूरी जा रहे हैं, सही जा रहे हैं? अभी कहाँ कितना वो सामने मसूरी है क्या? अच्छा कितने किलोमीटर यहाँ से? रोड ऐसे ही है, इससे खराब तो नहीं मिलेगा? वो कौन सी जगह बता रहे हो? वो जो है सवाखोली। अच्छा तो पीछे तो हमें डरा दिया किसी ने, कहते गंदा रोड है, कच्चा रोड है, मत जाओ यहाँ से। ओके अच्छा शुक्रिया। तो ये भाई साहब ने तो हमें मोटिवेट कर दिया कि रोड ऐसा ही मिलेगा, पर इसने थोड़ी देर में बताया कि आगे से हम वहाँ तक तो उन्हें पता है, सामने जो गांव है। In 200 meters, turn left onto Chamasari Road. ऐसे पूछना था कि ये किस तरफ से है, क्या करते हैं, किस तरफ से आई है। इधर कुछ चल रहा है काम जो है ना, पहाड़ चढ़ के लाते थे सामान। Turn left onto Chamasari Road. पाइप में वो बांध रखे हैं घास। देवदार का पेड़ भी मिल गया अंकल। हाँ कौन सा वाला? ये वाला है शायद, देवदार ही है ना ये वो, जिसका मतलब यहाँ बर्फ पड़, देवदार का पेड़ वहाँ होता है, यहाँ बर्फ पड़ती है। चीड़ है, चीड़ इसी में तो वाइन ट्री बोलते हैं इसको। इसी में चिलगोजे इसी में निकलते तो हैं। चिलगोजे निकलते हैं। मैं खाती रहती हूँ प्याज डालकर। ओहो क्लास हो रही होती थी स्काउट गाइड की, मैं अपने चिलगोजे Head northwest on Chamasari Road. सही जा रहे हैं। Continue on Chamasari Road for 1 kilometer.
किलोमीटर इनका जो ये है अपना उत्तराखंड का जो कैपिटल है उसके पास ये रोड की हालत हाँ, है। ये हालत है उसके अंदर। बस वही है ना मतलब कि- 20 किलोमीटर भी नहीं होगा। हाँ, तो मतलब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो स्विट्जरलैंड है वो इससे भी जो है बहुत ही वो वाली उसकी जो जियोग्राफी है बहुत ही पुअर जियोग्राफी है। अच्छा। तो फिर भी थोड़ा कच्चा पहाड़ है, वो थोड़े पक्के पहाड़ है। अच्छा। उनको काट के उनको एक्सपेंड करके उनके ऊपर रेलवे लाइन बिछाना, अच्छा। वो स्टीप राइज वाली रेलवे लाइन ओके। मायने रखती है कि वो डेवलपमेंट कैसे करी। और आज की डेवलपमेंट नहीं है, वो कम से कम 60-70 साल पहले की डेवलपमेंट है। विजनरी थे उनकी लीडर। तो जब वहाँ स्विट्जरलैंड में हो सकती है तो कम से कम हम अपनी कंट्री में नहीं कर सकते। ये हम सीधा कंसंट्रेशन हमने अपना करा वहाँ पर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम ये उत्तराखंड, हिमाचल, कितनी बढ़िया बढ़िया स्पॉट है, अगर हम थोड़ा सा वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर देते, कश्मीर से ज़्यादा जो है वहाँ पर हमारा टूरिज्म होता। लेकिन वो ये ना कि वो डेवलपमेंट नहीं करते। क्यों? जो ऊपर लोग हैं उनको इन जगह की जरूरत नहीं है। देखिए आपके सामने गवर्नमेंट ने सोलर पैनल भी लगा रखे हैं यहाँ पे। सोलर पैनल है, कैमरे लगे, सोलर पैनल लगा रखे हैं। जैसे रास्ते से हम आए हैं अभी तक, अगर ऐसे ही रास्ता हमें लास्ट तक मिलेगा तो ये कोई दिक्कत वाला रास्ता नहीं है, कोई भी आराम से आ सकता है। पर मेरे को ये वरीड है, पीछे आगे हमें बताया गया था आगे पत्थर वाला रोड है, टायर घूमेंगे पत्थर के ऊपर, चल नहीं पाएंगे, ये टेगोर गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो देखते हैं आगे कैसे चलते हैं। सर सही है मसूरी तक? ऐसे ही रास्ता इससे गंदा है? अच्छा है, शुक्रिया सर, हमें तो पीछे डरा दिया किसी ने कि इससे बुरा हाल है आगे। ऐसा तो ठीक है, शुक्रिया। तो ये हमने एक और कंफर्मेशन ले ली है, और हमने जो डिसीजन लिया था उन गाड़ी वालों की जो हमने बात नहीं मानी, और वो सही डिसीजन था हमारा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल रोड है हिमाचल के लिए। इससे भी हमने बस और ऑफ रोडिंग की हुई है। थार वाला। हाँ, अच्छा। वाह क्या शानदार व्यू है दोस्तों। मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए मैं बाहर का व्यू आपको दिखा नहीं सकता हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं मेरे राइट साइड में इतनी बढ़िया व्यू आ रहा है, सामने खाई है, रोड है, और पीली पीली सी घास है, और इतना शानदार नज़ारा है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस रोड पे जब चलेंगे आपको कितना मज़ा आएगा। और इस वीडियो को मैं डालूंगा देहरादून टू मनाली थ्रू। कौन सा पास होगा ये चमसारी। मनाली नहीं क्या, मसूरी आ जाएगा। देखो स्ट्रीट लाइट की जगह पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे वैसे सेटेलाइट सोलर पैनल की लाइटें लगा रखी हुई है, अंधेरे में भी आप आ सकते हैं यहाँ से। ये वो रोड का है। क्या In 200 meters, continue straight. ये तो बहुत नॉर्मल रोड है ना, उन लोगों को लगता है फिर रोड देखा ही नहीं है कि हाँ, बस ये हो रोड सकता है का- वही ना, वो जैसे वो लग रहे थे वो गाड़ी वाले, और नहीं लग रहे थे कि उन्होंने कभी इंटीरियर में ऐसे जो है हिमाचल या उधर कहीं गाड़ी चलाई। Continue straight, then make a U-turn. U-turn क्यों जाना है अभी? ये थोड़ा सा रोड खराब आया, पर ये कोई खराब नहीं है, नॉर्मल है। नहीं तो U-turn क्यों कह रही?
श्वेता भी चला सकती है। श्वेता परफेक्ट होगी है। चलो श्वेता जी आज आपकी ड्राइविंग Head northwest on Chamasari Road. चलो फिर आंटी बाहर कैक्टस है। Continue on Chamasari Road for 2 kilometers. आलू खाने में चाहिए ये भी है ऐसा वाला दे दो। बहुत शानदार रोड है ये। और हैरानी की बात है, ये देहरादून की जो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, उसके 20 किलोमीटर के रेडियस में है और सबसे शॉर्ट नेग्लेक्टेड एरिया। हाँ, तो सबसे शॉर्टकट एरिया ये मसूरी जाने के लिए। मसूरी एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन है किसका, उत्तराखंड का। पूरे दुनिया से टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। क्या चीज़? गाड़ी को अब कैसे चलाएं, यहाँ चल नहीं रही है। एक मिनट। देखो पीछे अभी जिस स्पीड पे लानी पड़ेगी। एक मिनट गियर पे चलाता हूँ पहली बारी में। नहीं गियर पे नहीं रुको एक मिनट यार, पंगे मत करो यार। एक मिनट बेटे, कभी चलाई तो नहीं है। टाटा टिगोर यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। रुको एक बार मैं पीछे वेट। देखता हूँ करके। हाँ हम उतरते हैं। हाँ, डोंट टेक रिस्क यार। मेरी चप्पल पहनो, चलो हम चलते हैं। वेट वेट वेट, चप्पल पहनो। उतरो आराम से आराम से। आराम से। इधर आ जाओ। रुको, बैठे रहना, नहीं यार। वेट करो। नहीं, बहुत इधर आ गई, हैं? टेढ़ी जा रही है। दीवार पे लगेगी। नहीं दोस्तों, टैगोर यहाँ पे चढ़ने से मना कर दिया है। टाटा से हम कहेंगे इस पे ध्यान दिया जाए। अब हम इसको बस मैनुअल, रुक जाओ, नहीं उतर रहे हैं। वेट, मैनुअल पे चलने की ट्राई कर रहे हैं। नहीं ये फर्स्ट गियर हमने डाल दिया है। जय माता दी, जय माता दी। टैगोर टोटली
टाटा टिगोर इतनी सी चढ़ाई चढ़ने के लिए मना कर रही है ऑटोमेटिक। मैंने मैनुअल भी चढ़ाने की कोशिश करी है पर ये चढ़ नहीं पा रही है यहाँ पे। और धुआं निकलने शुरू हो गया था। नई गाड़ी है, 1 महीना 2 महीने पहले ली है। अब देखते हैं इसको आगे कैसे चढ़ाएंगे हम। ये देखिए इतने नॉर्मल सी चढ़ाई है, इसको भी चढ़ने से मना कर दिया इस टिगोर ने। गाड़ी ने ये चढ़ाई चढ़ने से मना कर दिया और फिर मैंने थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद मैं सिंगल हैंडली मैनुअली इसको ऊपर लेके आया हूँ। और ये फैमिली देखो हमारी सामने से ये पैदल आ रही है, वो सामने से पैदल आ रहे हैं। और ये नज़ारा देखिए आप। हम देहरादून से एक शॉर्टकट है, चामराली कोई विलेज है, उस गांव से होते हुए हम मसूरी जा रहे हैं। अब मसूरी जाने के रास्ते में ये थोड़ी सी चढ़ाई आई थी जिसमें गाड़ी ने मैनुअली चल रही थी, उसने मना कर दिया टिगोर ने। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ इससे। हमने मैनुअली भी चलाने की जरूरत थी पर टायरों पे इतना प्रेशर आ गया कि वहाँ से जलने की ऐसे थोड़ी सी बदबू आई तो हमने रोक दी उसको वहीं पे। थोड़ी देर वहाँ स्टॉप करने के बाद मैं इसको सिंगली इसको लेके आया हूँ। और ये हमारी फैमिली, ये देखिए सामने ये पैदल आ रहे हैं यहाँ से। हैप्पी जर्नी। यू आर वॉचिंग दिस जर्नी विद रूट्स। ये हमारा ट्रिप है। ये मेरी बेटी जो निवेदा देखो भागते हुए आ रही है। बेटा कैसा लग रहा है? क्यों? इधर चढ़ जानी भी। वो देख टैंक है वहां पे ऊपर, एक टैंक को टच करके आ जा। पहाड़ में चढ़ जा, एडवेंचर है बेटे। चक्कर आ रहा है। कितना बढ़िया व्यू है देखो सामने। मम्मा दादा ये लोग आ रहे हैं। और मैं यहाँ सबसे पहले हूँ। वेरी गुड। ये पूरी एक्टिव हो चुकी है अब सो के उठने के बाद। जाओ नहीं, थोड़ा ऊपर चढ़ के बताओ, ये रॉक क्लाइंबिंग करके बताओ। और आगे ये रास्ता ठीक है आगे? वापस आ गए हम। कहाँ से? गाड़ी नहीं चल रही आगे ऊपर, मेरी यहाँ बंद होगी। यहाँ बंद हो गई ना, आगे तो बिल्कुल ही नहीं चल रही गाड़ी। बहुत चढ़ाई है, ये दोनों गाड़ी हम पिछले वापस लिए। और वो बता आगे गाँव वाला मिला था, अरे अभी तो यहाँ इतनी हो रही है, आगे और ज़्यादा है। बिल्कुल ही ऊपर चढ़ने को 4 किलोमीटर ही बचा है। इसके बाद ढलान है लेकिन चढ़ नहीं रही गाड़ी बिल्कुल भी। नीचे तो स्पीड में और फिर उतराई में तो और दिक्कत नहीं होगी। उतराई में तो कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ाई में दिक्कत है ना, बैक मारनी है। इधर से आप आराम आराम से चल दो, धीरे धीरे गाड़ी चलेगी तो सही। पैदल पैदल भी नहीं जा रही ऊपर गाड़ी। क्या सबको उतार के धक्का लगवा के चढ़ा रहे थे जब नहीं चढ़ी है दोनों। बहुत तगड़ी ढलाई है। चलो जी वापस। बच्चे के साथ में हमारे बच्चे साथ में ना पिछली गाड़ी में। दोस्तों ये 2 गाड़ियाँ आगे जा रही हैं। ये दोनों गाड़ियाँ कह रही है कि हम वापस जा रहे हैं, हम चढ़ नहीं पाए हैं, आगे बहुत स्टीप चढ़ाई है, तो यहीं से वो वापस हो गए हैं। तो अब ये हमारी फैमिली के डिसीजन कह रही है कि आपको भी वापस चलना पड़ेगा, आप रिस्क नहीं ले सकते। चलिए ऑल द बेस्ट गाइस। तो अभी हम चले हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद गाड़ी यहाँ से चढ़ना मना कर रही थी, थोड़ी सी ब्रेक ली, अब चल रहे हैं। इसको मैनुअली चलाने की ट्राई करेंगे। तो ये पहला गियर हमने डाल दिया है इसका। जय माता दी। जय माता। वो पहले पीछे म्यूजिक चला ना, उसको बंद कर दो, तुम्हारा फिर वीडियो में वो कॉपी। बेल्ट डाली नहीं है? बेल्ट किसने नहीं डाली? बेल्ट लगा दो, आपने लगाई? मैंने लगा दी। कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। बंद नहीं हुई? क्यों नहीं बंद हुई? अब चलाते चलो, अभी चलने दो इसको, फिर वो। चलो जी। और ये खतरनाक मोड़ से हम जाते हुए हंसी
मजाक बात आराम से आप ज़्यादा जो है ना ऑन दो। ऑन दो। कोई नहीं। तो आवाज आ रही गाड़ी में। एक्चुअली इसका मेरे को ना वो मैं पहले कभी चलाई नहीं ना अंकल है वो दी मैनुअल हाँ हाँ क्लच दे पता नहीं की हिसाब किताब है ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ कोई नहीं, पहले भी चल रही है ना, अब ये आ रहा है फिर। जय माता दी। जय माता। और ये गाड़ी ने बड़ा ही शानदार यहाँ से कट मारा है, उसके बाद एक और बहुत शानदार कट मारा है और ये चढ़ गई है। टाटा टिगोर को इतनी शानदार तरीके से हमने चढ़ाया है। ड्राइविंग स्किल यहाँ पे पूरी दिखाई दे रही है। ये ऑफ रोडिंग चल रही है। ये जो कट था इन लोगों से नहीं चढ़ा होगा शायद, जो बहुत खतरनाक था। कोई नहीं। आप लोगों ने देखा अभी। और ये आगे लगता है आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम कट आएगा और ये कट हमने चढ़ा दिया है। यस यस, वेल डन। दिस इज ऑफ रोडिंग। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। ये स्किल्स, ड्राइविंग स्किल्स आप देख रहे हैं। नहीं आ रही बेटे, अब सही चल रही है, मोशन पे गाड़ी एकदम। अब ज़्यादा उसको मत करो। यस, वाओ, ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ धीरे धीरे बेटे। डेंजरस कट है। और अब एक और डेंजरस कट आ रहा है, ये श्वेता ने बताया हमें। उसके पास प्री डिटरमिन्ड स्किल्स हैं और ये हम पहुंच चुके हैं शायद मनिया। यस बेटे, अब हम रुकने वाले हैं व्यू एंजॉय करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि कितना बढ़िया डे। ओके, अब हम यहाँ पे ब्रेक मार रहे हैं। रुको, हाँ थोड़ा सा आगे खुली। मुझे हो रही है एंजाइटी अब। हाँ चलो कोई नहीं। भी आपने पीछे देखा है, खिड़की की नहीं, बिल्कुल नीचे होके बैठो। पीछे आपने देखा है बहुत ही डेंजरस कट हमने निकाल दिए हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, देखते हैं आगे कैसे आता है। थोड़ा सा रेस्ट किया है हमने, सेलिब्रेट किया है इस मोमेंट को। अंकल बोल रहे हैं हम पूरे स्वर्ग में आ चुके हैं। चलिए, जय माता दी अंकल। यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट्स। ऑफ रोड चल रहा है ये। सर तू बाहर का शूट लेना। यार शूट के विराज बैठा हुआ है। ऐसे करके बैठो विराज। सो गए थे ना विराज, अभी तो हमने देखो ये बंदे कैसे रहते हैं। विराज वीडियो बनाने और ये पूरा ऑफ रोडिंग चल रही है। तो ये देखिए गाड़ी एकदम ऑफ रोडिंग पे है। दिस इज ऑफ रोडिंग विद द जर्नी विद रूट्स। और हमारे पास टिगोर है ऑटोमेटिक, जिसको अभी हम मैनुअली चला रहे हैं। दिस इज एक्सलेंट मूवमेंट। रोड अगर देखेंगे तो उसमें 2-2 फुट गड्ढे हैं और फिर भी हम इतने मस्त उड़ते हुए जा रहे हैं उसमें से। दिस इज द ऑफ रोडिंग। अंकल लगता है खूब एंजॉय कर रहे हैं इस ऑफ रोडिंग को। टाटा टिगोर जो है, ये अंकल जो है पहले कहते हैं सिंगापुर क्या स्विट्जरलैंड में इतने मजे नहीं लिए होंगे। सही बात है। आराम से कंसंट्रेशन। यस गाइस, ये रियली बड़ा एडवेंचरस ट्रिप था ये हमारा ये अभी तक का। देखते हैं आगे कैसे कवर अप करते हैं इसको। ये जब ये आपकी ये वीडियो जब चलेगी ना, हाँ। तो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो हैं ये आपको कांटेक्ट करेंगे। आपकी गाड़ियों की अपनी और गाड़ियों गाइस ये बहुत बड़ा कट आने वाला है। गाड़ी एकदम मोशन पे आ रही है और ये हमने कट मार दिया है। जर्नी विद रूट्स में देख रहे हैं। चलिए, यस 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 यस, डन इट। ओह गॉड, फाइनली वी डन इट। माय गॉड, गाड़ी का तो एकदम
बहुत ही मुश्किल से चले हुए हैं। आप ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आराम से स्लो करो। देखो आराम से। देखो ये बंदा भी ये ऑटो इसकी लेके आया मोटरसाइकिल की टेस्टिंग। ये जा रहे हैं हम जर्नी विद रूट पे और देखिए रोड एकदम कच्चा रोड है और एकदम जब कट आता है तो गाड़ी का मोशन खत्म होता है, अब बड़ा मोड़ है। उसके बाद हमें चलानी पड़ती है इसको। देखो अब मेरे को लग रहा है कि अब जो है ना ये रोड पक्का बन गया आगे। यस, है ना? हमें थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी इस पे। जर्नी विद वो- रूट्स पे आप देख रहे हैं ऑफ वो रोडिंग। जो डोट वाले मोमेंट थे वो हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा पीछे हट जाएं, रीजन बीइंग की ये गाड़ी मोशन पे चल रही है। ये लोग भी हैरान होंगे कि हाँ, कैसे जा रहा ये- है, दिल्ली की गाड़ी दिल्ली के जा रहा है। एक्सीलेंट, अब हमें जाना है मुंबई और ये हमने शायद अचीव कर लिया टारगेट। चलो यहाँ पे यार। अब इनसे पूछते हैं, सर आगे रास्ता ठीक है? अरे पीछे बड़ा मुश्किल था। वो चढ़ती नहीं है ना। गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया था। आगे ठीक नहीं है। आगे ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना अभी रास्ता? नहीं चढ़ाई है तो चढ़ जाएगी ना पक्की तो गाड़ी। है। नहीं पीछे तो बंद ही हो गई थी गाड़ियां, 2 गाड़ियां पीछे मुड़ गई वापस। नहीं रोना नहीं है, बड़ी मुश्किल चढ़ाई है। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो अभी हमने कंफर्मेशन ले लिया है, तो I-10 भी यहाँ से वापिस जा चुकी है और 2-3 गाड़ियां वापिस जा चुकी हैं और टेगोर चल रही है अभी। आराम से। आराम से आराम से आराम से भूपेंद्र। आराम से अंकल, ये तो कुछ नहीं है, आराम से बेटा। हाँ, बस 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 आराम से चल रहे हैं। भाई पता नहीं ना कहाँ पर जो है पहाड़ कटा हुआ है। आराम से भूपेंद्र। हाँ बस। और देके चलो अब। लोग आ रहे हैं। ये अब वैसे दुनिया दिखनी शुरू हो गई है यहाँ पे, नहीं तो पीछे दुनिया भी नहीं दिख रही थी। ये मसूरी आराम से हूँ मैं। जजमेंट रोड का मुझे नहीं लग रहा पता। यस बेटे, थोड़ा सा ना यहाँ मोशन में लेनी पड़ेगी गाड़ी बेटा। ये देख टाटा टिगोर एंड टिगोर ने ये पूरा दम भर दिया है, अभी तक है ये दम में। मैंने थोड़ी सी गलती करी, मैंने रेस कम कर दी और गाड़ी ने एकदम पीछे। अब अंकल को उतरना पड़ेगा शायद। चलो रोक। अभी हम यहाँ पे ब्रेक मार रहे हैं, सारे उतरेंगे नीचे आराम आराम से पहले जो है और हम हमने मैं- ब्रेक मार दी है। पहले मैं इस पे पत्थर लगाता हूँ। हाँ दोस्तों, ये पीछे एकदम स्टीप चढ़ाई थी जिसमें कि गाड़ी बीच में मोशन टूट गया, तो मेरे को इनको उतारना पड़ा। उतारने के बाद फिर मैंने वहीं से गाड़ी को बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाया है। चढ़ाने के बाद यहाँ से खड़ी करने के बाद वहाँ पे मैंने उसको खड़ी कर दिया है। और ये पूरे जंगल के बीच में अभी हम लोग हैं। यू आर वॉचिंग इट ऑन जर्नी विद रूट्स। और ये विराज सबसे पहले सोया हुआ था। ये हेलो विराज, यू आर वेलकम टू द जर्नी विद रूट्स। गाड़ी आगे है बेटे। ये बड़ा ही टफ रोड है, इसमें गाड़ी का कोई दोष नहीं है, ड्राइवर की स्किल चाहिए यहाँ पे, जो कि हमें फील हो रहा है। और यहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ पीछे से मुड़ के वापस जा चुकी हैं। I-20 भी वापस जा चुकी है हुंडई की, और 1-2 गाड़ियाँ और भी पीछे से वापस जा चुकी हैं। काफ़ी स्टीप रोड है, सिंगल रोड है, और हमने इसको टारगेट शायद अचीव कर लिया है। आगे हमने जाके देखा है, आगे ढलान इसकी शुरू हो गई है। और ये नीवी आ रही है अब नेक्स्ट। नीवी, मे आई हेल्प यू बेटे? ये तो सोया था ना, इसलिए इसमें एनर्जी होगी ना। बेटा गाड़ी में मत जाना अभी। राज, गाड़ी में नहीं जाएंगे आप। अब बख्शिशी लेना आइए। ये स्वर्ग की सैर हो रही है थोड़ी। आराम से विराज। हेलो श्वेता।
ये फुल ऑफ एडवेंचर है। आंटी कैसा लग रहा है एडवेंचर ट्रिप? ये ट्रैकिंग भी हो रही है। तो गाइस हमने थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने के बाद फिर आगे से सफर अपना शुरू कर अब दिया कितना है। रह गया लगभग? जो भी होगा, अब तो हमारी टीम भी ये कह रही है कि अब तो पीछे जा नहीं सकती, अब तो आगे ही चलना है, कुछ भी हो। इससे भी टफ होगा तो झेल लेंगे उसको। क्या कह रहे हैं अंकल? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो पार ही पार करना है। बिल्कुल। चलिए हमने मैनुअल ले लिया है इसको। बेटा मिल जाएगा स्पिनर वाला। नेवी कंसंट्रेट नाउ। आराम बेटा से। बिल्कुल जरा सी भी डिस्टर्बेंस नहीं करनी। ऑल द बेस्ट। बेटा अभी तो एकदम स्लो में, और स्लो ध्यान से चलानी होती है। चढ़ाई में तो चलो आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। ये भी बड़ी देर से गए हुए मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। ये कहाँ है? ये वो भी नहीं नीचे है। से- ये नहीं वही है, नहीं है। मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे थे। नहीं यार ये पीछे नहीं। रहो तुम दरवाजे से। चलो अब मोशन में ले लो इसको। नहीं नहीं नहीं, वो आगे ढलाना, वो आगे ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं है। विराट अंदर की तरफ रहो। ये भगवान आराम से। जहाँ वो फिर से चढ़ाई कट आउट हो ना, वहाँ उतार दो। हाँ। वही हैंड ब्रेक लगा के। बैठे रहना चुपचाप। ऑफ रोड जा रहे हैं जर्नी विद रूट्स पे। ये देखिए एकदम कट मारना पड़ेगा हमें, यहाँ लगता है। हैंड ब्रेक उतरो। ये चढ़ तो गए थे हम, फिर इसको पहले गियर पे ले लेता हूँ। इसको गियर पे ले लिया मैंने। पीछे भाग के फिर कहाँ हटाऊँ हाथ? बेल्ट में बजा रहा है। ये जो आंटी रेड रेड फूल लगे हैं ना, सामने चटनी बनती है। हाँ बुरांस के फूल है। अच्छा, ये हाँ ये गुरांस बोलते हैं। इसका स्क्वैश बड़ा अच्छा। हाँ हाँ स्क्वैश। तो ये तो ब्रश फ्लावर बोलते हैं ना इसको। ये तो दिल्ली में भी लगा होता है। नहीं नहीं, दिल्ली में नहीं होता ये ना बर्फ वाले बर्फ या हिल स्टेशन में होता है। सिक्किम में एक चले जाओ, प्लाचो, हिमाचल। वाह। और ये एक आधी गार्डन ये पोस्ट का था, वो पेड़ था। है स्टेट फ्लावर है। स्टेट फ्लावर। मैं लाइक करना अच्छा बुरांश के गाइस ये हमें यहाँ पे और स्लो चलना चाहिए, क्योंकि सारा प्रेशर अभी ब्रेक के ऊपर है। ब्रेक एकदम यहाँ पे नरम हो जाती, गर्म हो जाती है। तो हमें पूरा ध्यान देना चाहिए इस मोमेंट पे। यहाँ कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एकदम प्यार से चलना चाहिए। और ये भी बात फैक्ट है कि चढ़ाई से ज़्यादा उतराई ज़्यादा खतरनाक होती है। वीडियो बंद कर दो, कॉपीराइट आएगा। थैंक यू। और इसको ना चटनी को जो आपका वो होता है सामने टावल दिख रहे हैं बहुत सारे, लगता है कि यहाँ आ गए हैं हम। अनारदाना, उसके साथ फूल मिक्स करो। मेरे पास ड्राई पड़े हुए हैं, आदत हो गई। बुरांश के फूल पड़े हैं ड्राई। यहाँ भी मिल जाएंगे कहीं। तो गाँव से लाए थे। हम लोग जा रहे थे लैंडस्टाउन में, मैंने बोला था वो लोग कितने सारे लगे। एकदम चढ़ाई चढ़ने के बाद अब एक गाड़ी एकदम सीधा नीचे उतर रही है। हम उतरते टाइम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। चढ़ाते हुए तो हमारे पास प्रेशर होता है कि हमें पुश करना होता है गाड़ी को। उतरते वक्त हमारे पास पूरी ये लगता है ये अच्छी कोई प्रॉपर्टी आ रही है सामने अंकल। हाँ बहुत अच्छी वो है, विलेज है पूरा। कोई शहर टाउन जैसा आ गया। का प्लेन शुरू हो जाएगा जब आपको बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि जैसे अगर कोई ऐसे अच्छा वो ढलान सावट के। वाला आता एरिया तो उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद प्लेन आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मसूरी टाउन शायद पहुंचने वाले हैं हम लोग। ओह वेरी गुड। ऊपर से आए हम लोग, ऊपर चढ़ना है अभी। तो हम पहुंच चुके हैं। कौन सा विलेज आ रहा है अंकल? ये देखिए एकदम स्टीप। हमारी गाड़ी कम से कम ये 70 डिग्री के डाउनफॉल में है अभी ये, कम से कम एकदम नीचे की तरफ चल रही है। बोर्ड आ रहा है, देखना नंदू। हम पहुंच गए हैं चमत्सारी।
चवासारी धाम इसका एंड हो गया क्या ये? हाँ बस मसूरी 3 किलोमीटर, बस अब ये ढलानी है मेरे ख्याल से। ओके, तो हम मसूरी के 3 किलोमीटर के दूर रह गए हैं और वो टारगेट जो है हमने अचीव कर लिया है शायद। हाँ लग रहा है ऐसा ही। याद आया आपको? क्या? जोत वाला रास्ता भी ऐसे ही, एक बार फिर चढ़ाई फिर उतराई होगा। वही देखो एकदम नीचे की उतराई देखिए अंकल यहाँ पे। ये जो कट है सामने हमारे, हाँ। ये बहुत ही खतरनाक कट बहुत है। खतरनाक है। आपको देखो यहाँ माय तो गॉड, ओह। ओ माय गॉड, यहाँ देखिए 80 डिग्री एकदम नीचे गाड़ी है हमारी। हाँ, और ये यहाँ देखो- से चढ़ना बहुत ही कॉम्प्लिकेट होगा। ओह, बिल्कुल। अब यहाँ से लेफ्ट जाएंगे सीधा जाएंगे, ये कंफ्यूजन है। ये अभी मेरे को पूछ लग लो रहा है ना, कहाँ से क्या करना है? लेफ्ट जाना है कि सीधा जाना है? यार, नहीं सीधा ही जाना है मेरे को जो है ना, आराम से क्योंकि- यार। गाड़ी भी आ रही है कहीं से, कोई हॉर्न बज रहा है। लेफ्ट है? नहीं है, सीधा ही है। सीधा ही लग रहा है, सीधा लग के मेरे को लग रहा है राइट होगा। हाँ नहीं ये ट्रेन नहीं है, नहीं है ना? सीधा ये मेरे को लग रहा है अब जो है लेफ्ट होगा शायद। क्यों बेटा किधर से निकल जाएंगे यहाँ से बाहर जाने के लिए? मसूरी। यही है, दे दे बेटा रास्ता दे दे जरा सा। ये मसूरी है। बस अब तो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। जब ये गाड़ियां आ सकती हैं तो कैप्टन भूपेंद्र फिर कहीं भी लेके जा सकता। तो हमने लगता है जो हाँ, टारगेट तो था, अचीव कर लिया achieve है। कर लिया बड़े उत्साह के साथ, बड़े साहस और उत्साह के साथ। इसके लिए मैं श्वेता का धन्यवाद करता हाँ हूँ, जिन्होंने हौसला बनाए हौसला रखा। बताया। उनके एक छोटे से मोटिवेशन वर्ड हाँ, कि पर- भूपी पे मेरे को विश्वास है, विश्वास है। नितरंग और उमंग जगा दी थी हमारी। और हमने गाड़ी को तूफान इसीलिए कहते हैं कि बीवी की बात हमेशा सुननी चाहिए। हाँ, नहीं सुननी चाहिए। ये देखो अब हमें जाना किधर है? एक रोड ऊपर भी गया है, मोड़ आ रहा है अभी यहाँ से। एक देखो लेफ्ट। ये ऊपर जा रहा इनसे है। पूछते हैं भैया मसूरी, भैया मसूरी किधर? मसूरी मसूरी मसूरी। अच्छा ये तो फिर हाँ, अच्छा। ये फिर वही रूट स्टीप आ रही है जी, स्टीप राइज आ रही है। ओ माय गॉड। उतर जाते हैं यार, नहीं नहीं, उतर जाते हैं। थोड़ा सा गलती कर दी है, मेरे को पीछे जाना चाहिए। मैं पीछे जाके ना हाँ। उस पे लेके आऊंगा, मोशन में लेके आऊंगा गाड़ी को। ये गाड़ी मैंने पीछे कर ली है। ऑल द बेस्ट गाइस। मेरा मन कर रहा है चलकर, अब चलकर ही चले जाओ। नहीं, अब देखो बेटे, हिमालयन वुमन विराज, सरप्राइज। ऑल द बेस्ट। 1 2 3। You are watching Journey with Road Off Road Missouri. पापा, ये तो खुदा के साथ चैनल में पापा, हाँ आपके 5 चैनल में जाके ऑफ-रोडिंग का भी चैनल डाल दो। हाँ, बेटा सही कह रहा है। यस, अब मेरे को ऑफ रोडिंग में जाने के लिए गाड़ी को पूरे मोशन में लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने मोशन तोड़ दिया है, सॉरी। ये मेरी गलती हुई है, यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है। चलो उतरो, ये मेरे से गलती हो गई है, मैंने मोशन तोड़ दिया है बीच में। उतरो सीधा। टूट जाती तो नई गाड़ी ले आते। ब्रांड में कहा है? मैं वो हटा दूं, लकड़ी हटा दूं। नहीं नहीं, सीधे चलना है अब। वो रुकेगी ना स्पीड। नहीं नहीं। पापा को तुम मानते हो, जिद्दी को तुम भी कम नहीं हो। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। हड्डियां चुभ रही है। बेटा बिल्कुल ऑल द खिड़की की बेस्ट। तरफ नहीं, जय हिंद। खिड़की की तरफ नहीं। और ये वो आ रहे हैं हमारा पीछे, साथ साथ चल रहे हैं। वहाँ पे लोग जो रह रहे थे, कितनी गाड़ियाँ थी, हॉर्न दो, हॉर्न दो, वो कहाँ से चला के लाते होंगे? हॉर्न दो इसको, उसी पर से ही? हॉर्न दे दो सर, रुकेगी गाड़ी। उतरो यार। वो आगे ना होते ना तो गाड़ी चल जाती। वो बेचारे इस चक्कर में थे कहीं हेल्प की जरूरत ना पड़े। यार, आगे आगे पीछे नहीं, आगे आगे। आगे जाओ। बंद करो नहीं बेटा। आगे चले जाओ, चल। या इधर इधर पाइप के साथ खड़े हो जाओ, पाइप के साथ खड़े हो जाओ बेटा। हाँ बस, तो गाड़ी को रास्ता दे दो बेटा।
फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं दोस्तों, विद द गॉड ग्रेस। अंकल जी आपने बाय स्वर्ग द गॉड ग्रेस, नॉट विद द बाय द गॉड ग्रेस, हाँ, अंकल जी आप स्वर्ग की सैर करके आए हैं। सर करके आए हैं। कैसा लगा आपको अनुभव? बहुत बहुत हल्का फील कर रहे हैं। बड़ा रिफ्रेश फील कर रहे हैं। ये इतना डेंजर था। हाँ, लाइफ के पड़ाव पर हमने जो है एक बड़ा अच्छा तजुर्बा लिया है। और अंकल तो ये कह रहे हैं कि 4 धाम यात्रा कंप्लीट कर दी हमने। बाकी की जो है इससे टफ नहीं थी। इतनी मतलब स्टीपनेस नहीं थी, इतनी थकान भरी नहीं थी। अच्छा 53 किलोमीटर थी बद्रीनाथ से केदारनाथ, अच्छा। है ना। ये लगाओ कि मेरे 3 साल का कितना साल में कितना होगा, 3-4 साल का था मेरे ख्याल से। 2094 6 साल का था। अच्छा अगले बच्चे को मैंने जो है खच्चर करके दिया। अच्छा 2 कदम चला, कह रहा है भैया मैं तो पैदल चलूंगा तेरे साथ। अच्छा तो हम आगे आगे जा रहे, हमसे पहले पैदल पहुंच गया वो वहां पर आगे। अच्छा हर जब पड़ेगा मैंने कहा बेटा खच्चर करा तेरे उसके लिए कि तू बैठ। नहीं पापा मेरे को पैदल चल। अच्छा तो 53 किलोमीटर वो पैदल ही चला खच्चर के साथ। ओके। बाकी वो सामान वाला ला दिया हमने फिर खच्चर पे, अच्छा तो वो पैदल ही उसने एंजॉय करा। उस यात्रा का और इस यात्रा में लिंक क्या था? लिंक ये था कि ऐसे ही जो है वो चढ़ाई नहीं थी वहां पर, ये जैसे स्टीप हुआ था हल्का हल्का, हालांकि कच्चा था वो उसका रास्ता जो था। यहाँ तो फिर भी कुछ पक्का था उसके अंदर, लेकिन वो तो कच्चा था। लेकिन वैसे तब भी ऐसी जो है मैं वो थकान महसूस नहीं हुई, थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा। ये मेरी फर्स्ट ऑटोमेटिक गाड़ी है, थोड़ा सा ऐसे रह गया मोशन के इशू में। नहीं आगे से ना इसको हिल एरिया में अवॉइड ही करना ज्यादा जो है ना, जी। ये ड्यूरेबिलिटी नहीं है इसकी। और वो जो तुमने मोड़ अभी वुड स्टॉप का मोड़ था, हाँ। उसकी खाली उतर के वीडियो बनानी थी ना, बताना था कि ये मोड़ काटा इसके साथ। वो चलता शॉर्ट में डालना था और वो इतना चलता था। बनाने वाली चीज थी वो बनाई थी। एक्चुअली मेरी गाड़ी ऊपर थी उस समय। और ये सामने हमारा मसूरी गाड़ी है। है तो वो तुमने वीडियो हम लोग फोन में मसूरी था। पहुंच चुके हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। ये मसूरी हम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है सामने, आप देख सकते हैं मसूरी का। अभी हमने एक रूट और की डिस्कवरी करनी थी, दोनोलटी। वो 20 किलोमीटर है अपने यहाँ 20 से। किलोमीटर का रूट तो था वो, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऐसी यात्रा कर चुके थे। हाँ। आगे हमारा साथ भी हो रहा था। वो अब फिर रिस्क, कभी- ये हम रिस्क लेने के उस मूड में नहीं है। वो आशा करते ये हैं, सारा मसूरी वो है। आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में भूपेंद्र जी थार लेंगे और उस थार के साथ फिर हम जो है इस तरह की यात्रा पे और रूटों की डिस्कवरी करेंगे। 4x4 चलेगा अंकल इधर 4x4 चलेगा। हाँ, तो ये मसूरी का व्यू देख रहे हैं आप नीचे से। हाँ, 4 व्हील यूजर को जो है एडवाइस करते हैं कि ऑटो लेने की बजाय जो है करो कि बैठे हुए इसे देख के इसको नॉन ऑटो जो है गाड़ी प्रेफर करो हिल छोटी है एरिया। ना, बच्चों को छोड़ दो। मंदिर नहीं यहाँ कोई अंडे, होगा। मंदिर चलते हैं यहाँ। नहीं वहीं पे हैं वैसे तो, उसी पे माल रोड पे रुकते हैं ना, कुछ भी होगा तो माल रोड पे रुकते हैं। या जो भी अभी रास्ते में आ जाए। और ये दिल्ली से मसूरी तक की यात्रा हमारी बाया देहरादून। और कौन सा वो रास्ता था, एक शॉर्टकट रास्ता था, वो अब तो रास्ते का नाम भी याद नहीं हुआ हमें। चमत्कारी वैसे तो हाँ वो चमत्कारी चमत्कारी कितना पैदा चामाकारी था, चामाकारी। वो सारी एक लेडी आ रही थी, हाँ। कह रही मैं 3 घंटे हो गया मेरे को चलते हुए और अभी वो कहीं काम वाम करती है वो। अच्छा कह रही मैं जो डेली जो है पैदल आती जाती हूँ। तो जाते हैं, को आदत होती है पहाड़ हाँ। की। तो यहाँ किसी घर में काम करती होगी। नहीं काम करने जाती होगी, कोई जॉब होगा इसका करके वो वापस आ रही होगी वहाँ। स्कूल स्कूल में पियोन भी हो सकती है। लेकिन देखो 3 देखो, घंटे देखो, चलना, आराम से, 3 घंटे वापस और दो ना आना। फिर। सोचो यार है विजुअल। कितनी जिंदगी टफ है। 3 घंटे टाइम तो लग रहा है ना, 3 घंटे आना और जाना। अरे यही तो इनकी लाइफ है यहाँ पे। कोई घर पे 6 घंटे जहाँ बहुत अरे सारी आंटी देखो, शहरों में लोग जिम में जाके पैसा खर्चते हैं, हाँ ये तो नेचुरल यही 2-3 घंटे लगाते हैं ना जिम में। ये लोग वैसे नेचुरली वॉक करके कर रहे वॉक हैं। करके करते हैं और फ्रेश एयर है यहाँ। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड है है ना, सब उस कुछ। हिसाब से इनकी फिर डाइट होती है, फैट नहीं आता बिल्कुल।
फैट नहीं आएगा तो बॉडी अपने आप ही चलेगी। कुछ भी खा ली हमारे तो पूरी बॉडी के अंदर फैट भरा हुआ है उसके अंदर, और इतना फैट हो जाता है कि और वो 1 साल इंसुलिन की सैर आज वो- हमने इकट्ठी कर ली हाँ अंकल। वो सारा निकाल दिया। सारा निकल गया ना। अब जाके शुगर चेक कराओगे ना अपनी, जिसको शुगर है हाँ। वो नॉर्मल हो मेरा चुका होगा। थायराइड भी ठीक हो गया होगा। मेरा थायराइड भी ठीक हो गया होगा। गोली वो नॉर्मल हो चुका होगा। एंडी थायराइड की आप ना दवाई गोली बंद कर दो। हम वैसे ना हर साल जाया करते थे पहाड़ की एक बार यात्रा। पता क्यों? मेरी मदर को था ना मसूरी, आ गए भाई फोटो खिंचाने के थे सामने, आई लव मसूरी कुछ, नहीं, नहीं। ठीक है। चलो सर वहीं पे आप चलो। तो उसमें ना डॉक्टर को दिखाया ना हमने को, तो पहले तो हमारे माइंड में ये था कि गोली थायराइड की एक बार शुरू हो तो खानी ही पड़ती मुझे है। भी यही बोला हुआ है। तो पर वो आप ना फोर्टिस हॉस्पिटल में जाना, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द डॉक्टर, मेरे उसमें मम्मा की उसमें प्रिस्क्रिप्शन में होगा। तो उसमें डॉक्टर ने कहा कि अब आंटी की एज हो चुकी है 60+, तो इनको ना कोई फर्क नहीं पड़ता है थायराइड का ना, उससे गोली नहीं खानी है इनको। अच्छा हाँ, कुछ उन्होंने 2-3 टर्म बोले थे, टर्म मैं स्किप कर रहा हूँ। आई ब्लाइंडली फेथ, आँखें लगे हुए हैं, हाँ। पे ऑरेंज बेरी लगी तो हुई है। सिंपल बोला है कि इनको ना थायराइड की गोली खाने की जरूरत नहीं है, तो आप भी छोड़ सकते हैं। एक बारी कंसल्ट कर लो उनसे। वो किसी के लिए अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, सामने देखिए कितना शानदार व्यू है, वादियां देखिए, जंगल देखिए, कितना घने जंगल में प्रॉपर्टी सामने देखिए, कितना मजा आता होगा वहाँ रहने का ना। ये अपने स्कूटी पे चल रहे हैं तीनों चारों। और ये मसूरी अंकल लाइफ में मैं पहली बार ही आया हूँ आज। नहीं हम तो मेरे 2-3 बार तो आगे था ना। चौथी बार आए हैं। तो सुबह हम पहले कंफ्यूज थे कि हम ऋषिकेश जाएं। ऋषिकेश हम पहले जा चुके थे, उसके बाद हमने चला तो ऋषिकेश के बजाय हम चलते हैं कहाँ पे, देहरादून पहुंचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ से हमें किसी ने शराबस्ती, वो क्या नाम था? क्या था? सहस्त्रधारा। शस्त्रधारा। वहाँ तो इतना डिसअपॉइंटमेंट हुए धारा में जाके, हाँ, तो हमने पीछे मतलब फिर हम पीछे नहीं मुड़े, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहा हमने हाँ, उसको। फिर हम सीधे आगे ही चढ़ते बढ़ते रहे। तो गए। पूछा और- मसूरी है आगे, तो किसी ने बताया कच्चा रोड है और थोड़ा सा टफ रोड है, वहाँ से जा सकते हो तो जा सकते हो। हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, श्वेता ने मोटिवेट किया और हमने गाड़ी चढ़ा दी। हाँ। और रास्ते में देखो, रास्ते में देखो हमें 3-4 गाड़ियां वापस जाते हुए मिली। लोगों ने हमें वार्निंग दी कि मत जाइए इस रोड से। ऑलरेडी जो है वापस और हो फिर गए। भी थोड़ी सी तकलीफ हुई कि 2-3 जगह पे 12:30 बजे हमने मैगी 2-3 जगह पे हमें क्या हुआ है कि सिर्फ वो चेंज करना पड़ा, इनको उतर के आना पड़ा। बाकी तो हम बड़े आराम से पहुंचे हैं इस रूट से। पर नो डाउट, कमजोर दिल वाले इस यात्रा को ना हाँ, और नो डाउट कि ये टफ थी यात्रा, हाँ। काफी इसमें टफ थी। हाँ। नहीं थी ये यात्रा टफेस्ट। हाँ, Tough है, tough है। रोमांचक थी, लेकिन कमजोर दिल वाले इसको ट्राई ना करें। और ना और- ही वीडियो का हाँ ड्राइविंग के ट्राई भी ना करें, और जो ट्राई कर रहे हैं उसके साथ भी ना बैठे। मैंने और अभी मैंने वीडियो चलाई है और आप इंजन की आवाज सुनिए, उस पे कितना प्रेशर था उस कितना इंजन के प्रेशर ऊपर। था उस इंजन पे। वो बेचारा टाटा 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 कर रहा था। मतलब इंजन खुल गया होगा आज पूरा। आज जो है ना, इसको आप आ जाते हो ना सर्विस पे दे देना, हाँ, उनको बताना क्या गाड़ी बनाई है यार तुमने। बहुत बढ़िया। तुमने तो जो है मेरा 6 कितना लाख में लगा उसमें 10 लाख 10 लाख बचा दिया। तुमने तो 10 लाख मेरा वो कर दिया, मेरे को दूसरी गाड़ी चेंज करके दो। नहीं सही है, भाई सही है, लेकिन वो सत्यानाश तो हो गया उसका। कुछ नहीं धुआं तो हुआ। उड़ा दिया उसने। वो टायर से निकलता है अंकल, मोशन। टायर से निकलता है, दिमागों से कानों से निकल गया। कानों से निकल गया, सही बात। दे दे थोड़ा सा, एंजाइटी हो रही है मुझे। तो गाइस से मैं जर्नी विद रूट्स पे अपनी पूरी कन्वर्सेशन दिखा रहा हूँ, जो एक हम लोग करते हैं किस पे, हम जब टूर पे जाते हैं तो हम यहाँ पहुँच गए। हम जा किधर रहे हैं, मसूरी है किस तरफ, बस ये मसूरी ही जा रहे हैं। पूछना इसीलिए- पड़ेगा। अरे सामने भी मसूरी लग रहा है। हाँ तो ये मसूरी है, बस रोड ऐसे- है। ये पूरा रोड ही ऐसे है ना। है? ये देखो इस पे लिखा होगा तो ये हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मसूरी माल रोड कर दो इसका मैप के ऊपर। भैया मसूरी कहाँ है? माल रोड पे आ गए, माल रोड। मसूरी माल रोड मसूरी कहाँ पे है? माल रोड। होटल मिल जाएंगे, गाड़ी चढ़ जाएगी।
फिर वही चले फिर ऊपर, ये काम यहाँ माल रोड है। पता नहीं। यार माल रोड पूछो पुप्पी, मेरे नाम ना वो नहीं है। देखो धनौल्टी के लिए यहाँ रास्ता है, धनौल्टी तो मसूरी इधर है, देहरादून इधर है, ये सामने बोर्ड बना हुआ है। माल रोड पूछो यार। ये चौक काफी, देखो चौक कितना बढ़िया चौक है, ये देखिए यहाँ पे 4 जगह पे साइन कोई भी एक्यूरेट नहीं है। नहीं वो बता दिया ना, पूछ लेते हैं ना, कोई बंदा आता है ना। देहरादून इधर गया, ये इधर गया, अच्छा। मसूरी के लिए इधर गया, तो तो चलो, हमें इधर ही चढ़ना पड़ेगा। ये चढ़ाई होगी बहुत ज्यादा। तो मसूरी नहीं के लिए- ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे का यही होगा, आगे तो यार फिर माल रोड पूछ लो। देखो यार थोड़ी रुक जा 2 मिनट, गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, जो गाड़ियाँ इधर जाती आती हैं। अंकल आप गाड़ी पूछ की के आओ, पूछ के आऊँ? वो उनसे पूरे गाइडेंस लेके आइए। हाँ ये कार्ट वाला है ना जो। हाँ, ऐसे बोर्ड के हिसाब से इधर ही जाना है हमें। हाँ नहीं वो बता भी रहा था बस। एक मिनट पूछ आइए स्नैक्स वाले से। माल रोड का पूरा पूछ के आता हूँ। और ये अंकल जा रहे हैं हमारे इंक्वायरी करने के लिए इस बोर्ड से। देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पढ़ सकता हूँ। आगे ये चुप करो बेटा, मैं भी लड़ू मत ना, भी भगवान ने हमें को दिया ना। ये आप बची हुई है बेल्ट, बस आ गया माल रोड इधर। ये लक्कड़ मंडी है शायद, है ना? अच्छा, लक्कड़ बाजार हर जगह पे होता है क्या? हाँ जैसे हम लोग वहाँ गए थे ना, तो थोड़ा साइड दो। शिमला में भी है, डलहौजी में भी है। पीछे खंबा है सर, साइड पे लो बस। हाँ सर कट रहा है, निकल जाएगी गाड़ी। कमरा देखिए ना, ये थोड़ा हाँ आराम से बैठेंगे 2-3 घंटे, हम सर- अपना स्टॉक लेके आते हैं। हाँ, हम स्वर्ग से आए हैं, कोई मखौल है। हाँ, स्वर्ग से, वैसे असली में मैं ही वापस आई हूँ आज तो। नर्क से। हुआ क्या था मेरे को बताओ, समझ नहीं आया। अभी जो है ना आप रोड पे कंसंट्रेट करो बैठ के बताइए। बैठ के उठाइए। आराम से। जब वो मोशन में चाहिए, मोशन। Not any emotion, only motion. Not any emotion, only motion. Not any motion. बस सर अच्छे नहीं है कि नहीं चलाई, अंकल आगी है, आराम से हॉर्न देते जाओ सर। जाना किधर है दस दो। वही माल रोड पे थोड़ा सा पूछ लो एक बार। रात हो गया, यहीं पर होटल ढूंढना था। अरे अब इतने साल हो गए। अच्छा होटल लेना। हाँ बेटे, हॉर्न देते जाओ, हॉर्न देते एक रात मेरा करवा दो फूड स्टॉप पे। नहीं। लाइव बन जाएगी। नहीं कौन थल्ले ऊपर। दिल्ली से ये जा रहा है। अंकल मसूरी। वही ना हर वक्त में समझ लें 24 घंटे मेरा रात ही निकलते रहते हैं और अंकल को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हम फ्री नहीं आपस में, हमारा कम्युनिकेशन गैप इतना है, मैं इनको बता भी नहीं पाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर मैंने इस मेडिटेशन से काफ़ी हद तक ठीक करा, तो ना कोई भी थॉट ना जैसे जैसे करने लगे ना असर, तो बेस्ट है कोई मेडिसिन ले लो चाहे नींद की, ताकि